उत्तर प्रदेश में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, 4 मई और 11 मई के दिन वोटिंग होगी और यहां पर नतीजे सामने आएंगे 13 मई के दिन। ऐसे में देखा जाए जो नगर निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर अब देखा जाए तो सियासी अटकलें भी तेज हैं। बात एक बार फिर से करने जा रही हैं यादव कुनबे की छोटी बहू यानी कि अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए और इन विधानसभा चुनाव की शुरुआत में ही अपर्णा बिष्ट यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया और तब से लगातार यहाँ पर कयास यही लगाए गए। कहीं ना कहीं संकेत भी यही मिले कि योगी सरकार के नेतृत्व में जरूर यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव को कोई बड़ा पद मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ अब तक दिखाई नहीं दिया है। अपर्णा बिष्ट यादव बार बार सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रही हैं। तो क्या यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव इसी तरह से इंतजार करती हुई नजर आएंगी और अंत में अपर्णा का फैसला यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई देगा? क्या एक बार फिर से सपा की तरफ वह रुख करेंगी? जी हाँ, आज यहाँ पर अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं एक बार फिर से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल नेताजी के चले जाने के बाद जिस तरह से उनकी विरासत को संभाल रही हैं उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव, आज वह सांसद हैं और अखिलेश यादव ने अपनी रणनीतियों में बदलाव कर लिए हैं। डिंपल यादव ने जहां एक तरफ चाचा शिवपाल सिंह यादव को मनाया, आज वह राष्ट्र महासचिव हैं और तब से लगातार यहाँ पर अटकलें यही तेज है कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के साथ जो एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, तो शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर एक अहम भूमिका निभा सकते हैं या फिर यूं कहें कि डिंपल यादव एक अहम भूमिका निभा सकती हैं जिससे कि अपर्णा की वापसी सपा में हो। अब आपको यहां पर जानकारी दे देते हैं कि योगी कैबिनेट में अपर्णा बिष्ट यादव को जगह नहीं मिली। आजमगढ़ से भी उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया। यहां तक कि अटकलें तेज हुई मैनपुरी को लेकर, लेकिन मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए उनसे वह खुद ही पीछे हट गई थी। इससे देखने को मिला कि अपर्णा बिष्ट यादव को अब तक कहीं पर भी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। बार बार वह यहाँ पर छोटे छोटे कार्यक्रमों का हिस्सा बनती हैं और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि आलाकमान जो उन्हें जिम्मेदारी देगा उन जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभाएंगी, उन्हें स्वीकार करेंगी जो उनका फैसला होगा। अब यहाँ पर लखनऊ में जो महापौर के चुनाव होने हैं, मेयर पद की दावेदारी को लेकर अटकलें तेज हैं। यहाँ पर देखा जाए तो नाम ऐसे कई चर्चा में बने हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी से लेकर यहाँ पर पूर्व मेयर पद पर रही संयुक्ता भाटिया भी मैदान में है। साथ ही साथ दिवंगत अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की जो पत्नी है शिखा श्रीवास्तव, वह भी यहाँ पर टिकट मांग रही हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी दांवपेच खेल रही हैं। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव भी यहाँ पर किसी महिला प्रत्याशी को आगे करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में अपर्णा बिष्ट यादव को बार बार इंतजार करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव एक बार फिर से या फिर यूं कहें कि मुलायम सिंह यादव जी की याद में ही, उनकी खातिर ही शायद वह समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं। ये वक्त के साथ साथ ही देखना होगा कि अपर्णा बिष्ट यादव का रुख क्या वाकई में सपा की तरफ एक बार फिर से देखने को मिलेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है और उन चुनाव को लेकर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव को 2024 में किसी सीट से टिकट दिया जा सकता है। आपका क्या कुछ कहना रहेगा इस राजनीतिक समीकरण पर, यह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।